हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग। मैंने प्रोबेबिलिटी का वीडियो जो पिछली बार डाला था उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया है और फिर से इसको मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार की वीडियो आपको अच्छे से मिले। ठीक क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्लास, प्रोबेबिलिटी है क्या? जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर करके ये सुनते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस बैठ सकते हैं, ये कुछ डाउट है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये हमें अनसर्टेनिटी को बताते हैं, ये होने की जो संभावना है, ये अनिश्चितता को बताते हैं कि ये शायद हो भी सकता है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। क्लास में आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के को जो डिस्कवर किया था वो किया था ब्लेज पास्कल और पी.डी. फर्मेट ने, और इसके ऊपर पहली बुक लिखी थी हाइगन्स ने। ठीक है क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आते हैं कुछ कीवर्ड्स पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारे पास पहला जो कीवर्ड है वो है एक्सपेरिमेंट। क्लास, ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इवेंट क्या है और जो हमारे पास इवेंट क्या होता है और सैम्पल स्पेस क्या होते हैं। क्लास, जब भी हम किसी बात को लेकर बोलते हैं कि नहीं शायद ये चांसेस हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है, तो जिस चीज़ को हमें फाइंड करना है उसके लिए हम जो प्रयास करते हैं उसे ही हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर बात? या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिस ऑकरेंस को हमें पाना है, जिस आउटकम को हमें लेना है, उसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है क्लास? ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये सीरियल वाइज नहीं होता, ये किसी सिस्टमेटिक पैटर्न से नहीं होता। सिंपली हम कहीं से भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रायल क्या होता है? अपने इवेंट को लाने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए हम जितने बार कोशिश करते हैं उसे ही हम ट्रायल कहते हैं। नेक्स्ट आता है सैम्पल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट आता है इवेंट। जो फेवरेबल आउटकम होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। क्लियर? जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होता है उसे हम इवेंट्स कहते हैं। आइए कुछ सैम्पल स्पेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला क्या है? टॉसिंग द कॉइन। अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। क्लियर? तो इसमें नंबर ऑफ जो सैंपल है, आपको मैं बता दूं कि सैंपल को हमेशा कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो आउटकम्स होते हैं इसे हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। अब इसमें नंबर ऑफ सैंपल, इसको हम कार्डन नंबर कहते हैं। ये नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं? आप देखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हो गए। ठीक क्लास, आगे देखते हैं। सिमिलरली टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन आपने टॉस किया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो दोनों हेड गिर सकता है, या तो पहला वाला हेड गिरेगा और दूसरा वाला टेल हो सकता है, या पहला वाला टेल होगा या दूसरा वाला हेड हो सकता है, या तो दोनों के दोनों आपके टेल हो सकते हैं। क्लियर बात? इसे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। इसमें इसका जो कार्डन नंबर है कितने हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे इसके? 4। ठीक क्लास। नेक्स्ट देखते हैं टॉसिंग 3 कॉइन्स। अगर 3 कॉइन अगर आपको टॉस करनी है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ये तीनों के तीनों हेड हो सकते हैं। पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल हो सकता है। पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड हो सकता है। पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा भी हेड हो सकता है। पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा भी टेल हो सकता है। पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल हो सकता है। पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड हो सकता है, या तीनों के तीनों आपके टेल हो सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने इसके? 8 हो जाएंगे। क्लियर क्लास? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ट्रिक जाननी है इसकी तो
इसमें कितने फेसेस हैं, किसी कॉइन के कितने फेस होते हैं? ये 2 फेस होते हैं। एक होता है हेड वाला और दूसरा इसके पीछे जो होता है टेल वाला। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल फाइंड करना है तो जितने फेस होते हैं फेस, और कितनी कॉइन है या फिर कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है, तो उसकी पावर लगा देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्लियर बात? तो यहाँ पे कॉइन के पास 2 सरफेस है। अगर एक कॉइन हुआ तो 2 टू पावर 1 हो जाएगा, दैट इज़ 2। अगर 2 कॉइन हो गई, आपके पास 2 कॉइन्स है तो 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4, एंड इफ़ देयर इज़ अ 3 कॉइन देन 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। इज दैट क्लियर क्लास? चलिए आइए देखते हैं डाइस के ऊपर। देखिए जरा, अ डाइस इज थ्रोन। अगर एक डाइस को फेंका जाता है, एक डाई को फेंका जाता है, पासा तो आप लोग जानते ही होंगे। डाइस लॉकडाउन में बहुत खेला होगा, कुछ लोगों ने ऑनलाइन खेला, कुछ लोगों ने घर पे खेला अपने भाई बहनों के साथ में। तो डाइस क्या है? आपके पास पासा है। क्लियर? उसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो वो 1 आएगा, या तो वो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। क्या 7, 8, 9 भी आ सकता है क्लास? बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसके नंबर ऑफ सैंपल आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, जो कि क्या होंगे? 6 होंगे। नेक्स्ट, ना 2 डाइस आर थ्रोन। यहाँ पे आर कर दीजिएगा क्लास। यहाँ भी देखिए 3 डाइस इज लगा दिया है मैंने, तो यहाँ पे आर होगा। थोड़ी सी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 डाइस को जब आप फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो क्या होगा? या तो 1, 1 आएगा, या तो 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा। इस तरह से हमने पहले वाले डाइस को एक कांस्टेंट मान लिया है कि यहाँ पे 1 ही आएगा, बाकी हमने सेकंड वाले को चेंज किया है। ठीक इसी तरीके से पहले वाले को हमने 2 पे कांस्टेंट कर लिया है कि नहीं, पहले वाले में 2 ही आ रहा है, अब बाकी सेकंड वाले को चेंज किया है। क्लियर? फिर हमने मान लिया है कि पहले वाले में 3 आएगा, फिर हमने सेकंड वाले को चेंज किया है। फिर हमने मान लिया है कि पहले वाले डाइस पे 4 आएगा, बाकी सबको हमने चेंज किया है। फिर हमने मान लिया है कि फर्स्ट वाले में 5 आएगा, फिर सबको हमने चेंज किया है। फिर हमने मान लिया है कि पहले वाले डाइस के ऊपर 6 आ रहा है और उसका आउटकम, बाकी सबको फिर हमने चेंज किया है। इस तरह से हमारे पास जितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, टोटल उनका नंबर हो जाएगा 36। क्लियर? मैं इसको भी बता दूं कि डाइस में 6 फेस होते हैं। जितने डाइस होंगी या जितनी बार उनको टॉस किया जाएगा या फिर थ्रो किया जाएगा, उतना उसका पावर बन जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी एक डाइस को फेंका जा रहा है तो डाइस के 6 फेस होते हैं, और एक ही डाइस है तो पावर क्या लग जाएगी उसकी? 1। तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा? 6। 2 डाइस है तो फेस तो अभी भी 6 होगा, 2 डाइस है तो पावर कितना हो जाएगा? 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 36। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास 3 डाइस है तो 6 टू द पावर 3 हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216। क्लियर? इस तरीके से आप नंबर ऑफ सैंपल को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम वेल सफल डेक की। ये वेल सफल डेक क्या होता है क्लास? आपने ताश की गड्डी सुनी होगी, उसी को कहते हैं वेल सफल डेक। वेल सफल डेक में कितने ताश के पत्ते होते हैं आपको पता होगा? 52। नहीं भी पता है तो यहाँ से आप सीख जाएंगे। किसी भी ताश के पत्ते में 52 जो है कार्ड्स होते हैं। क्लियर? अब इस 52 कार्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ब्लैक। तो रेड की जो नंबरिंग होती है वो 26 होती है, और ब्लैक की भी कितनी होती है? 26। जस्ट 52 का हाफ होता है। क्लियर? रेड में भी 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक होता है डायमंड कार्ड्स और एक होता है हार्ट। अब 26 के भी 2 पार्ट बनते हैं, दैट इज 13 एंड 13। दैट मीन्स द नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज 13 एंड नंबर ऑफ अ हार्ट कार्ड इज 13। सिमिलरली ब्लैक कार्ड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्लब, दूसरा होता है स्पेड, और इनकी भी संख्या इक्वल होती है। मीन्स नंबर ऑफ अ क्लब कार्ड इज 13 और नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज ऑल्सो 13। इन सब का मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप देख लेंगे इस तरह से। ये डायमंड का फिगर है, ये हार्ट का फिगर है, क्लब का ये फिगर है, और ये स्पेड का फिगर है। अगर आप इन्हें अगर हिंदी में जाना चाहते हैं तो हिंदी में इसको ईटा कहते हैं, इसको लाल पान कहते हैं,
इसे चिड़िया कहते हैं और इसे हुकुम कहते हैं। क्लियर क्लास। अब इन सभी कार्ड्स के पास मीन्स दीज कार्ड हैव द सेम टाइप ऑफ कार्ड्स, इन सबके पास एक ही टाइप के कार्ड होते हैं। पहला होता है एस कार्ड, दूसरा होता है नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से 10 तक होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। नेक्स्ट आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड में 3 कार्ड होते हैं आपके। पहला होता है जे, दूसरा होता है क्यू, तीसरा होता है के। जे स्टैंड फॉर जैक, क्यू स्टैंड फॉर क्वीन, के स्टैंड फॉर किंग। क्लियर क्लास। अब इन सब में देखेंगे कि आप जब सबके पास एक ही चीज़ होती है तो ये जो नंबर ऑफ एस कार्ड होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा एस, और क्लब का भी एस होगा, स्पेड का भी एस होगा। तो इन सब का जो इन सब का एस कार्ड होगा तो टोटल नंबर ऑफ जो है एस कार्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। ठीक इसी तरीके से जो फेस कार्ड होगा, डायमंड के 3 फेस कार्ड होंगे, हार्ट के भी 3 फेस कार्ड होंगे, क्लब के भी 3 फेस कार्ड होंगे और स्पेड के भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। जैक कार्ड की भी बात करें, सिंपल तो डायमंड का जैक हो सकता है, हार्ट का जैक हो सकता है, क्लब का भी जैक हो सकता है और स्पेड का भी जैक हो सकता है। तो टोटल कितने जैक हो जाएंगे 4 जैक। सिमिलरली 4 क्वीन एंड 4 किंग। ठीक क्लास। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पी ऑफ ई का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मैंने आपको बताया था, इवेंट क्या होता है, इवेंट इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, हमारे जो फेवर में हो। क्लियर क्लास। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स नहीं हो, नॉट इवेंट, इसको ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 to 1। मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है या इनके बीच में ही लाइज करेगी। मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर बी 1 पॉइंट समथिंग, मीन्स नेवर बी ग्रेटर देन 1। एक से बड़ी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास 2 और मेन फॉर्म जो है प्रॉपर्टीज बन के आती है। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0, यदि ई की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है देन तब इवेंट इम्पॉसिबल होता है। मतलब वो इवेंट जो हमारा है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, वो कभी भी नहीं आ सकता। ये आपको जानना जरूरी है। मीन्स जब भी आप देख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0 है हमारे पास, देन हमारा जो इवेंट है, मीन्स जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट, एक और बार बाद में बता दूं कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है इसमें जो इम्पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब 0 होता है तब हम ये बोल सकते हैं कि इवेंट नॉट लाइज इन आवर सैंपल स्पेस। क्लियर क्लास। कि जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस में कभी लाइज नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू 1 अगर आ जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि इवेंट इज़ श्योर, इवेंट श्योर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इवेंट है वो सबसेट हो सकता है किसका, सैंपल स्पेस का। ये सबसेट क्या होता है क्लास, सबसेट होता है कि ये जो इवेंट है ये इसी से आता है। हमेशा जो है इवेंट आपके सैंपल स्पेस से ही लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। हमने एक एग्जांपल यहाँ ले रखा है पहले से ही।
A coin is tossed 500 times and we get heads 285 times and tail 215 times. When a coin is tossed at random, what is the probability of getting first a head and second a tail? क्या कह रहा है क्लास हमसे कि एक कॉइन है जिसे 500 टाइम्स टॉस किया गया और पाया गया कि उसमें से 285 टाइम्स हेड आता है और 215 टाइम्स टेल आता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, मैंने अभी आपको बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मतलब किसी सिस्टमेटिक ढंग से ना चलना, कहीं से भी कुछ भी उठा लेना, कहीं से भी एक्सपेरिमेंट जो है सॉल्व कर देना, उसी को कहते हैं रैंडमनेस। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब हमें क्या चाहिए, हमारा जो फेवरेबल आउटकम बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहले वाले में हेड बन रहा है, तो हमारे यहाँ पे लिए जो हमारे लिए हेड जो इवेंट बनेगा वो हेड बनेगा, और सेकंड वाले में जो हमारे लिए इवेंट बनेगा कौन बनेगा, टेल बनेगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 500 दे रखा है। नंबर ऑफ हेड कितना दे रखा है, 285। नंबर ऑफ टेल कितना दे रखा है, 215। तो फर्स्ट वाले हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोलेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, दैट इज 285 अपॉन 500। कैंसिल आउट किया 5 से तो कितना आएगा, 57 अपॉन 100। फिर इसे हमने पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट किया तो जाएगा 0.57। ठीक इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है तो हमारे पास टेल बन गया इवेंट, तो नंबर ऑफ टेल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 215 अपॉन 500। 5 से कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा, 43 अपॉन 100। फिर से पॉइंट में हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो जाएगा 0.43। क्लियर क्लास। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं। ये क्लास एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन अ 6 यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। क्या कह रहा है कि 6 यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें से एक जो स्टूडेंट है वो कुछ मार्क्स पाता है, जो मार्क्स आपको परसेंटेज में नीचे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है टेबल के फॉर्म में यूनिट टेस्ट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, और जितना मार्क्स बच्चे ने उस स्टूडेंट ने पाया हुआ है उसका परसेंटेज दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्लास कि टेस्ट 1 में उसको 53% मिलते हैं, टेस्ट 2 में उसको 72% मिलते हैं, टेस्ट 3 में उसे 28% मिलता है, टेस्ट 4 में उसे 46% मिलते हैं, टेस्ट 5 में उसे 67% मिलते हैं, और टेस्ट 6 में उसे 59% मिलते हैं। ठीक क्लास। फिर हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यूनिट टेस्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कहीं से भी चुना गया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% मार्क्स इन द टेस्ट। अगर कहीं से वो चुने तो हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि स्टूडेंट को 60% से ज़्यादा मार्क्स मिला हुआ है। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे, तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा आपके पास, 6। और फिर उस बच्चे को हमने यहाँ पे ले लिया एक इवेंट ले लिया। क्या लिया इवेंट, स्टूडेंट्स गेट्स मोर देन 60% ऑफ मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट को 60% से ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। तो कहाँ मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ज़रा देखो। 2 टेस्ट में मिल रहा है उसे, एक तो टेस्ट 2 में मिल रहा है उसे, और दूसरा टेस्ट 5 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल जो था मेरे पास 6 हो गया, और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर क्लास। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर रखा है नेक्स्ट वाली स्लाइड में। देखिए एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, नंबर ऑफ सैंपल इज व्हाट 6। हमने एक इवेंट लिया है, स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% मार्क्स, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 2। हमने देखा टेस्ट नंबर यूनिट टेस्ट 2 में और यूनिट टेस्ट 5 में बच्चे को 60% से ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, दैट इज़ 2 अपॉन 6। कैंसल आउट किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ें जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, लेकिन लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें।